के छात्रों के लिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन, 12 बोर्ड के छात्रों के लिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन केमिस्ट्री में हम लेकर के आए हैं। कॉपी कलम निकालो, नोट करो, और जब एग्जाम होगा तब कहना जो कितना मिला, बशर्ते यह तैयारी हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ नोमेनक्लेचर देखेंगे, 8 या 10 नोमेनक्लेचर, और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग में एक OH है तो फिनॉल हो गया। देखो 3 4, एक फिनॉल होता है, यहाँ से पहले इसको देख ले, ये फिनॉल होता है। ये क्या होता है? फिनॉल है, ये फिनॉल। फिनॉल C6H5 और OH इसका फार्मूला होता है फिनॉल का। तो इस फिनॉल में NO2 यहाँ भी जुड़ा हुआ है, NO2 यहाँ भी, और NO2, यानी गिनती हम यहाँ से करेंगे OH से, क्योंकि OH है फंक्शनल ग्रुप, NO2 से प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा रखता है। तो 1, अब 2 इसको भी और इसको भी कहीं भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 5 6, तो 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर पर क्या आ गया? नाइट्रो आ गया। तो 2 4 6 3 आया था ट्राई नाइट्रो, और चूंकि फिनॉल है तो फिनॉल। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसी का पिक्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला है या स्ट्रक्चर है। तो ये मेरा पिक्रिक एसिड हो गया, गिनती OH से होगा, ना कि कहीं से भी होगा। तो इसी में देख लो, यह मेरा क्या था? फिनॉल। अगर हम सिंगल लिखते हैं ऐसे करके लिखते हैं, तो ये मेरा क्या है? बेंजीन है। ये मेरा क्या है? बेंजीन है। इसको हम 4 कर देते हैं, इसको हम 5 कर देते हैं। ये मेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन का, बेंजीन में कार्बन 6 और H6 होता है। और ये मेरा किसका है? फिनॉल का, C6H4। एक वो H यहाँ से हट करके वो H जुड़ गया, फिनॉल हो गया। ठीक है। बेंजीन का अगला स्ट्रक्चर देखो, बेंजीन का अगला स्ट्रक्चर ऐसे भी होता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये भी बेंजीन हुआ। अल्टरनेट, एक को छोड़ करके डबल बॉन्ड लगा दो तो बेंजीन ये भी हो गया। फिनॉल में भी ऐसे ही होगा, फिनॉल में भी अल्टरनेट, एक को छोड़ करके डबल बॉन्ड लगा दो तो यह भी हो गया। तो यह बेंजीन या फिनॉल का तूने स्ट्रक्चर देखा। अब मेन है हमको इसको देखना। यहां पर देखो, दरअसल में ये ऐसे है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये एसीटल डिहाइड होता है, एसीटल डिहाइड होता है, डिहाइड, जिसका IUPAC नाम एथेनल होता है। इथेनल, NaL। देखो हिंदी मीडियम के भी छात्र को अगर IUPAC नाम लिखना होता है तो कृपया ऐसे ही लिखें, अच्छा रहेगा। हिंदी में बड़ा दिक्कत है, क्योंकि A-E-I-O का खेला होता है, ए का खेला होता है, ई का खेला होता है, ओ का खेला होता है, ये सब का खेला होता है। तो ये एसिटल डिहाइड हुआ, 2 कार्बन से एथ, और चूंकि अल्डिहाइड है तो अल, तो एथेनल, तो ये हो गया एथेनल। एक ये भी हो गया, एक एथेनल हो गया। ठीक। अब यहाँ देखो, 3H को हटा करके 3Cl आया है, 3H को हटा करके 3Cl आया है। गिनती हम इसी कार्बन से लेकर के गिनती करते, यहीं से। रिंग में कार्बन जब जुड़ा हुआ रहता वो फंक्शनल ग्रुप क्यों न हो, गिनती हम वहीं से करते हैं, गिनती हम वहीं से करते हैं। तो ये 1 नंबर हो गया, और ये क्या हो गया? 2 नंबर हो गया। तब न 2 से एथ आया है, एथेनल हो गया, एथेनल हो गया। और इस कार्बन पर देखो, Cl 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 3 है ना, तो 2 नंबर पर Cl, तो 222 ट्राइक्लोरो और एथेनल, तो ये भी नाम हो गया 222 ट्राइक्लोरो एथेनल।
या ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड भी लोग कहता है। ट्राइक्लोरो ये एस्टल्डिहाइड हो गया कॉमन नाम में। और व्यापारिक नाम में क्लोरल खूब चलता है, पूछ दिया था क्वेश्चन, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्लोरल का स्ट्रक्चर क्या होता है, निम्नलिखित में क्लोरल कौन है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये देखो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है। हर एक कॉर्नर पर क्या होता है, सी होता है, यहाँ पर सी, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ सी, सी 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 सी, सब जगह सी। अब 3 बॉन्ड तो एगो एच होगा हर जगह, तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 और Cl 6, तो C6H6 Cl6 का बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC के नाम से भी जाना जाता है। कीटनाशक है ये, कीटनाशक बेंजीन हेक्साक्लोराइड। या नहीं तो गिनती कहीं से भी करो, रिंग में कहीं से भी, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गया, तो इसीलिए हेक्सा Cl है तो क्लोरो, हेक्सा क्लोरो। और चूंकि साइक्लोहेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन। तो इस हिसाब से इतना नोमेनक्लेचर देखा। और कुछ और देखो, देखो ये चार कार्बन का चेन है, ये OH यहां पर जुड़ा हुआ है। तो अल्कोहल में रूल्स है कि OH का पोजीशन मिनिमम होना चाहिए, रूल्स, अल्कोहल का पोजीशन कम से कम होना चाहिए। तो इधर से गिनती शुरू करते हैं तो 3 नंबर पर, इधर से गिनती शुरू करते हैं तो 2 नंबर पर, तो 2 नंबर कम हो गया तो गिनती इधर से होगा, तो 3 और ये 4, 4 कार्बन से क्या होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड वाला है तो N, और 2 नंबर पर ऑल है तो 2 नंबर पर OL है, सुनना नहीं है, 2 ऑल है। ध्यान देना, AN लिखे हैं, ANE नहीं होगा, ANE नहीं होगा, E यहाँ पर नहीं होगा, चूंकि E यहाँ पर O है तो पहले वाला E रूल्स के आधार पर हट जाएगा। तो एक OH है तो मोनोहाइड्रिक हो गया, ये क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक। कभी कभी ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में कौन मोनोहाइड्रिक है। 3 OH है तो ट्राईहाइड्रिक, 1 OH है तो मोनोहाइड्रिक, 2 OH है तो डाईहाइड्रिक, कभी कभी मोनो डाई ट्राईहाइड्रिक पूछता है। और डिग्री भी पूछता है। तो अब देखो, एक इस कार्बन से OH जुड़ा, इस कार्बन से एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो ये 2 डिग्री का अल्कोहल हो गया। इस कार्बन से इधर भी R है और इधर भी R है, तो 2 R हुआ तो 2 डिग्री का अल्कोहल। देखो ये CS, ये C से जुड़ा, तो इस कार्बन से देखो ये भी जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से ये भी और इस कार्बन से ये, मतलब जिन कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वह कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री का अल्कोहल हो गया। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितने डिग्री का अल्कोहल है, कौन 1 डिग्री होगा, कौन 2 डिग्री होगा, कौन 3 डिग्री होगा। तो खैर पहले हटा लेते हैं इसको हम। देखो CH2OH, CHOH, CH2OH, ये किसका स्ट्रक्चर है, गिल्सरॉल का पूछा हुआ है, गिल्सरॉल, या नहीं तो ग्लिसरीन भी कहते हैं उसको। ग्लिसरीन साबुन सब में प्रयोग होता है, ग्लिसरीन, या नहीं तो शेविंग क्रीम में भी प्रयोग होता है। झाग को सूखने नहीं देगा ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, अगर उसमें रहता ही है ताकि झाग जल्दी नहीं सूखे। जितना देर तक अगर झाग टिका रहेगा तो समझ लेना कि ग्लिसरॉल ही ज़्यादा होगा, और जो साबुन का झाग तुरंत हट जाएगा तो समझ लेना कि ग्लिसरॉल की मात्रा कम है। अब इसको हम गिनती करेंगे तो 1 2 3 कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपेन हुआ, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल हो गया, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल। अब यहाँ देखो ई आ गया है, ये यहाँ बात है कि यहाँ पर ट्राई आ गया ना,
टी आ गया तो यहाँ पर ई होगा, यहाँ ई नहीं होगा। ये 2 कार्बन वाला देखो, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल। खूब चलता है ये क्वेश्चन, खूब। इथिलीन ग्लाइकोल गिनती करोगे तो 2 कार्बन से इथेन 1 2 2 है तो डायल। यहाँ देखो ई आ गया है, यहाँ भी ई, चूंकि यहाँ पर क्या है डी है, यहाँ ई आया हुआ है, यहाँ पर क्या है डी है, तो यहाँ चलेगा। अब इसको देखो, गिनती हम यहाँ है ना कार्बन, कहीं से भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन ये कार्बन पर ही OH है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये होगा तो ये मेरा साइड चेन, तो 2 नंबर पर मिथाइल, 3 कार्बन से प्रोपेन और 2 नंबर पर अल, यहाँ भी क्या है ई हटा हुआ है। ई प्रोपेन, 3 कार्बन से प्रोपेन, 2 नंबर पर मिथाइल और 2 नंबर पर क्या है अल, तो 2 नंबर पर अल। तो इस हिसाब से नोमेनक्लेचर देखें, कुछ और अगले दिन देखेंगे। अब हम इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखो नेचुरल एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। नेचुरल एसपीएम कौन कौन होते थे? एनिमल ब्लडर और पार्चमेंट पेपर। एनिमल ब्लडर और पार्चमेंट पेपर को नेचुरल एसपीएम कहा गया है, यानी प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली। और अर्धपारगम झिल्ली किसको कहते हैं पता होगा कि कोई खास प्रकार का ही कण आर पार जा सकता है, सब नहीं जा सकता है। अगला है कि लेड स्टोरेज सेल यानी सीसा संचायक सेल में कैथोड का काम कौन करता है? तो PbO2 कंपल्सरी, PbO2। और लेड स्टोरेज सेल में कैथोड का काम ना, इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन है? देखो यहाँ पर डॉट डॉट है, यही क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। कैथोड के जगह इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? 38% H2SO4 रहता है। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन किस मेटल का होता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये ऐसे मेटल्स हैं जिनका निष्कर्षण हम इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है, खास करके सोडियम काफ़ी है। देखो जलीय घोल एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस इनमें से किसे रिड्यूस नहीं करेगा? तो Fe3+, Cu+2 है, Ag+ है, Au3+ है, इसमें होगा Fe3+। अब Fe3+ के भी पीछे रीजन है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा जाए ऐसे करके तो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और आयरन जो है सो यहाँ पर होता है, आयरन यहाँ पर। और कॉपर AgAu इधर होता है नीचे में, कॉपर AgAu नीचे में होता है। यहाँ देखो ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर में आयरन है, नीचे में है कॉपर AgAu, ये सब नीचे होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयरन को रिड्यूस नहीं कर सकता। किसको? आयरन को, बाद बाकी को रिड्यूस करेगा। अगला है कि इनमें से सबसे शक्तिशाली रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? अवकारक पदार्थ। देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, चारों तो सबसे ज़्यादा होता है। तो इनमें चारों में सबसे ज़्यादा अवकारक कौन होगा? रिड्यूसिंग I2 होगा। यही क्वेश्चन को फिर से दोबारा लिखे कि इनमें से सबसे शक्तिशाली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो F2 होगा, फ्लोरीन। यानी फ्लोरीन ऑक्सीकारक और आयोडीन अवकारक। कितनी बार यह क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए उसको गौर से देखो। अगला देखो, कौन सा इनर्ट गैस वायुमंडल में नहीं? इनर्ट गैस की बात करते हैं, रेडॉन नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन तो जेई में भी पूछा हुआ है। इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं है। वायुमंडल हवा में, तो हवा में रेडॉन नहीं है, बाद बाकी हीलियम, नियन, आर्गन सब है। और कौन सा इनर्ट गैस वायुमंडल में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक होगा आर्गन, Ar, सबसे ज़्यादा है आर्गन। इनर्ट गैस की बात करते हैं, जनरल में नहीं। जनरल में तो
सबसे ज़्यादा कौन है, सबको पता है, नाइट्रोजन है। इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये आर्गन हुआ, आर्गन। अक्रिय गैस में जितने भी अक्रिय गैस है उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, आर्गन है। इसलिए कंफ्यूज होने की संभावना ज़्यादा है। अम्लराज जिसका नाम है एक्वारेजिया में कौन कौन सा एलिमेंट जो है सो घुल जाता है। देखो सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सब को क्या है, घुल जाता है ये। यानी सोनार जो है, सोना और चांदी के गहनों का जो सफाई करता है वो अम्लराज से ही करता है। साफ भी हो जाता है, थोड़ा सा वजन भी कम हो जाता है, क्योंकि ये घुलाने का काम करता है। तो सोना भी है, चांदी भी है और प्लेटिनम भी है। अगला देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बायोकेमिस्ट्री से है, और जान लेना बायोकेमिस्ट्री से पूछा हुआ क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। लोग धराले से याद कर ले वो अलग मैटर है, लेकिन दिक्कत है यहाँ पर जल्दी क्वेश्चन, बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा नया रहता है। कुछ क्वेश्चन ही कभी कभी आता है, खास करके बायोकेमिस्ट्री में। अब देखो पूछेगा कि ग्लूकोज कौन सा सैकराइड है। ग्लूकोज कौन सा सैकराइड है, तो मोनोसैकराइड है। अगर पूछ दे कि फ्रुक्टोज कौन सा सैकराइड है, तो मोनोसैकराइड। राइबोज कौन है, तो मोनोसैकराइड। तो ऐसा क्वेश्चन रहता है। एक बार अगर ग्लूकोज पूछा तो अगला बार कहीं फ्रुक्टोज पूछ दे, कहीं अगला बार राइबोज पूछ दे। इसीलिए मोनोसैकराइड तीन गो है तो तीनों याद कर लो, और की कोई आवश्यकता नहीं है। डाइसैकराइड का नाम देखो, लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, चीनी कहते हैं। लैक्टोज जो दूध में मिलता है, माल्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज माने चीनी, ये तीन है, डाइसैकराइड है ये। अब पॉलीसैकराइड कौन कौन है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, गोंद है, ग्लाइकोजेन है, इंसुलिन है, ये सब क्या है, पॉलीसैकराइड है। सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर, सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर किस में मिलता है, आरएनए में, और डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलता है डीएनए में। तो इस हिसाब से डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स डीएनए में और आरएनए में मिलता है सिंगल। देखो याद रखना, बहुत कभी पूछ देगा कि स्टार्च, सेल्यूलोज, इंसुलिन, ये तीन तो काफ़ी महत्वपूर्ण है इसमें। इसमें तुमको लैक्टोज है और सुक्रोज है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज इसमें ये है। तो ये सब कभी भी आ सकता है, और इसमें से एक दो आया हुआ है। अगला देखते हैं। देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी अनपचाई शर्करा, और एक है रिड्यूसिंग शुगर, अपचाई शर्करा। तो इसमें आता है सुक्रोज यानी चीनी, और इसमें जो है रिड्यूसिंग शुगर्स में आता है माल्टोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। ऑब्जेक्टिव आया हुआ क्वेश्चन है ये आया हुआ क्वेश्चन है। कोई एक दे देगा, कोई एक दे देगा, ग्लूकोज दे देगा, कौन सा, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। इधर है नॉन शुगर्स और शर्करा, स्टार्च और सेल्यूलोज, केवल दो याद रखना है, स्टार्च और सेल्यूलोज। क्या है ये, नॉन शुगर है। अगला है इसेंशियल एमिनो एसिड, कौन कौन है, लाइसिन है, हिस्टीडीन है, आर्जिनिन है और वैलिन है। ये लाइसिन आया हुआ है, लाइसिन, आर्जिनिन आया हुआ है, वैलिन। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड कौन है, ग्लाइसिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड। ग्लाइसिन, एलानिन, एलानिन और एस्पार्टिक एसिड में क्या है, ये नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है। तो इस प्रकार से बायोकेमिस्ट्री का ये चल रहा है। आगे देख लेते हैं अब हम। देखो ग्लूकोज में कैरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो 4 याद कर लेना, हालांकि स्ट्रक्चर देंगे अगले दिन। ग्लूकोज में कैरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, तो 4। फ्रुक्टोज में कैरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3। ऑब्जेक्टिव है, ऐसा क्वेश्चन आता है। कृत्रिम मधुरक मतलब मीठा, मीठा कौन कौन होता है, तो सैक्रीन होता है, जिसको चीनी बीमारी होता है वो सैक्रीन ही खाता है ना, सैक्रीन है, सुक्रोलोज है, एलिटेम है, ये सब है।
आर्टिफिशियल स्वीटनर है ये, चाय में दे करके या मिठाई बनाने के लिए खास करके चीनी रोग वाला सब इसी का यूज करता है। और अगला है फूड प्रिजर्वेटिव यानी खाद्य परिरक्षक, यानी खाद्य पदार्थ को सुरक्षा देने के लिए, ज़्यादा दिन तक टिकाने के लिए किस किस का उपयोग करते हैं। तो हम लोग सदियों से जानते हैं, नमक डाल के रखते हैं, नमक जो लंबा दिन तक चलता है अचार में, नमक, चीनी भी है, नमक भी है, सरसों तेल भी है, ये सब क्या है, खाद्य पदार्थ को ज़्यादा दिन तक टिकाने के लिए। अचार में तो सब कुछ रहता है, नमक चीनी सब रहता है, सरसों तेल रहता है, तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अगला देखो विनेगर, विनेगर अचार में, सिरका जिसका भी नाम है सिरका, विनेगर ये भी। और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड इनका उपयोग होता है खास करके मांस और जैम को सुरक्षा करने में। और एक है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट C6H5CONA, ये सॉफ्ट ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोको कोला ठंडा उंडा जो भी पीते हैं वह अगर मीठा लगता है तो उसमें हम लोग ये सब ना डाल करके, चीनी ना डाल करके सोडियम बेंजोएट डालते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक, मृदु पेय पदार्थ में ये सब मिलाया जाता है। तो इस हिसाब से 35 क्वेश्चन लगभग में यहाँ भी है, कम से कम 5-6 यहाँ से भी मिलेगा। अगला वीडियो अगला समय।